नमस्ते बच्चों, कैसे आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए हिंदी को आसानी से और मजे से पढ़ेंगे। चलिए मुख्य बिंदुओं को देखेंगे यानी हाइलाइट्स। सर्वनाम का मतलब है इंग्लिश में प्रोनाउन, यानी सर्व का नाम है यानी सभी के नाम, यानी हर एक को इस नाम से पुकार सकते हैं, किसी को भी इस नाम से पुकार सकते हैं, इसके लिए इसको सर्वनाम यानी सर्व यह संस्कृत का शब्द है, नाम का मतलब है यह नेम्स है यानी सभी के नाम। सर्वनाम के अंदर 6 भेद है बच्चों। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके अंदर आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये आपने मुख्य बिंदुओं को देखा, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में। सर्वनाम का मतलब जानेंगे। संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा का मतलब नाउन, हाँ नाउन के स्थान पर हम लोग प्रयोग करते हैं ना, इसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, हमारा, आप, कोई, तुम्हारा आदि आते हैं। उदाहरण से मैं एक वाक्य में बताकर आपको समझाऊंगी। वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के प्रयोग देखिए। आज सुमैया का जन्मदिन है, इसके बदले में हम लोग सर्वनाम लगा रहे हैं। पहले ऐसे ही पढ़ूंगी नाम लगाकर, फिर बाद में सर्वनाम से बताऊंगी। सुमैया अपने कमरे को सजा रही है। सुमैया अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को आमंत्रित किया है। ऊपर के वाक्यों में ये वह उसने अपने शब्द संज्ञा सुमैया के स्थान पर आए हैं, ये सभी सर्वनाम है। अभी हम लोग सर्वनाम लगाकर पढ़ेंगे। ये देखिए अब कैसा लगा, अब कैसा लगेगा आप देखिए। आज सुमैया का जन्मदिन है, वह अपने कमरे को सजा रही है। उसने अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को आमंत्रित किया है। ऊपर के वाक्यों में वह उसने अपने शब्द संज्ञा सुमैया के स्थान पर आए हुए हैं। तो यह सभी क्या है? सर्वनाम है बच्चों। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको इस एग्जाम्पल से। सर्वनाम के 6 भेदों को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक्स है। अनाप शनाप, यानी अनाप शनाप बको मत बोलते हैं ना, यानी ऐसे वैसे बातें, अननेसेसरी बात करना, गलत गलत बात करने, इसको अनाप शनाप बोलते हैं। वो डांटते रहते हैं, मम्मी या टीचर स्कूल में या घर पे डांटते रहते हैं, क्या आप बक रहे हो, अननेसेसरी बात कर रहे हो, अनाप शनाप बक रहे हो, पढ़ो, सीरियस होके पढ़ो, एग्जाम आया है, अननेसेसरी बातें मत करो बेटा, ऐसे बोलते हैं ना। अनाप शनाप यही एक है, तो डांटने वाला ही मैंने इसको ट्रिक्स बना दिया अनाप शनाप, यानी एक एक अक्षर से एक एक के सर्वनाम के 6 भेद भी इसके अंदर है, तो इसीलिए इसको एक ट्रिक्स बना दिया। इसको हम लोग याद रखने के लिए ये छोटे से ट्रिक्स को हम यूज कर सकते हैं। प से आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी इसको मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, आगे डिटेल में जानेंगे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी न से आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम और अ से आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और स से आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। प से आएगा, इधर देखिए प से आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर न से आएगा निजवाचक सर्वनाम। अनाप शनाप से ये 6 भी हम लोग सर्वनाम के 6 भेदों को याद रख सकते हैं आराम से। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बोलने वाले, यानी अब मैं बोल रही हूँ ना, सुनने वाले यानी आप सुन रहे हैं, तथा किसी अन्य, हम दोनों के अलावा कोई और जो हम दोनों को देख रहा है, यानी किसी और को, व्यक्ति के लिए भी प्रयोग किए जाने वाले यह तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भाग है। वह है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों आते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों आते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं समझाऊंगी पुरुषवाचक सर्वनाम को। मैं, हम,
तुम, वह आदि इसमें आते हैं। हम सब भारतीय है, तो इसके अंदर हम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। मैं स्कूटर चला रही हूँ, मैं क्या आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भेद 3 है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर, फर्स्ट वन आता है उत्तम पुरुष, यानी वक्ता या लेखक अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। यानी जो बोल रहा है, जो अभी बोल रहा है ना, मैं बोल रही हूँ ना अभी, मैं उत्तम पुरुष हूँ, यानी जो लेखक है या वक्ता है या बोलने वाला है, वो अपने लिए, अपने लिए, यानी मैं, हम, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं उत्तम पुरुष के लिए। यानी मैं चलता हूँ और हम चलते हैं, मैं, हम, यह उत्तम पुरुष के अंदर आता है। नहीं, वक्ता या हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, मैं, हम, ये सभी उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं। दूसरा है बच्चों मध्यम पुरुष, यानी श्रोता। श्रोता यानी सुनने वाले, जो है अभी पोएट है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो ना, आप मध्यम पुरुष होता में आते हैं। श्रोता यानी सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे जैसे तुम जाओ और आप जाइए, में तुम और आप मध्यम पुरुष है, यानी तुम जाओ, आप जाइए, इसके अंदर तुम और आप, यह क्या है, मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में देखिए, वक्ता या लेखक द्वारा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य अथवा तीसरे के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। यानी हम, मैं और आप, जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, हम लोग दोनों के अलावा तीसरा कोई है, खड़ा है, जो वो हम लोगों को सुन रहा है, उसको क्या कहते हैं, अन्य पुरुष बोलते हैं। यानी वह, वे, यानी वो हम लोगों को देखकर पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, अन्य पुरुष में आता है। यानी वक्ता यानी लेखक द्वारा, श्रोता यानी सुनने वाला के अतिरिक्त, या सुनने वाला या सामने वाला किसी अन्य अथवा तीसरे के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अन्य पुरुष बोलते हैं। यानी वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, हम दोनों के अलावा तीसरे को हम लोग अन्य पुरुष बोलते हैं। नहीं, वह, वे, देखिए वह, वे आएंगे, समझ में आए बच्चों, वह और वे अन्य पुरुष में आते हैं। यस, पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम में आपने देखा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम अथवा संकेतवाचक सर्वनाम भी इसे कहते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, यानी संकेत का मतलब इशारा करे, उसे निश्चय अथवा संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। देखिए, जैसे यह किताब है, वह ताजमहल है, ये बच्चे हैं और वे बच्चे राष्ट्रगीत गा रहे हैं। यह, वह, ये, वे, मैं आदि, यह सभी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। गारंटी है, यह गारंटी है कि यह ही है, वह ही है, यानी यह किताब ही है, वह ताजमहल ही करके यह निश्चय कर रहा है, नहीं, संकेत संकेत दे रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं। तीसरा ये बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित यानी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है, यानी उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी भी गारंटी नहीं है, डाउटफुल रहता ना, कोई भी खड़ा है, कोई था, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, यानी डाउटफुल रहता है, गारंटी नहीं रहता, आ, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से मैं समझाऊंगी, कोई खड़ा है और मुझे कुछ नहीं मिला, कोई, कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पता नहीं कौन खड़ा है, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला, पर क्या मिलना था हम लोगों को पता नहीं, तो कोई, कुछ, ये सभी गारंटी नहीं है, अनिश्चयवाचक है, तो हम लोगों को पता नहीं, गारंटी का पता नहीं, तो इसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए और कुछ किसी अनिश्चित पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता है, इसीलिए हम लोग कोई, कुछ आदि आते हैं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्यों में संबंध बताने का करते हैं, यानी संबंध बताता है, जो सर्वनाम, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, जितना उतना, जैसा वैसा, जो सो, जिस उस, जो करेगा सो भरेगा, अच्छा हुआ,
अच्छा हुआ वो अच्छा आदमी नहीं था, हाँ, इसीलिए वैसा हो गया। अरे बहुत अच्छा वो बहुत अच्छा था, इस तरह से बोलते हैं ना, अच्छे को अच्छा होता है, बुरे को बुरा होता है। तो जैसा जैसी करनी वैसी भरनी, यानी टिट फॉर टैट। इस तरह से हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर यह सभी आते हैं, जैसे को वैसा। पांचवा है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी क्वेश्चंस पूछना, यानी क्वेश्चन पूछना, जैसे उधर कौन खड़ा है, आपको क्या चाहिए, तुम्हारा नाम क्या है, क्या, कौन, किसे, किसने। यह प्रश्न पूछने के लिए जो प्रयोग करते हैं इसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, किसे, किसने, यह सब प्रश्नवाची सर्वनाम में आते हैं। छठा है बच्चों आखिर का, जो है लास्ट वन है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराता है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंदर निजत्व यानी सच सच बोलना, सच सच बोलना, निजत्व का बोध कराता है। बोध का मतलब पता करता है, यानी सच सच के बारे में बताता है, हाँ, करता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, यानी कोई भी हो अपने आप के लिए प्रयोग करता है। अवधि से मैं स्वयं चली जाऊंगी, तुम अपने आप ही खा लेना, और वह खुद ही गाड़ी चलाती है। वाक्यों में स्वयं, अपने आप, स्वतः, खुद, यह निजवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं, यानी अपने लिए जो प्रयोग करता है, अपने आप के लिए जो निजवाचक सर्वनाम है, यानी अपने आप को, तो हम अपने आप ही जानते हैं ना, आत्मा ही जानता है, परमात्मा ही जानता है अपने आप को, जो सच सच बोलता है। इसीलिए हम लोग अपने आप के लिए जो प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम के अंदर आता है बच्चों। तो हमने क्या क्या जाना आज, सर्वनाम के बारे में पता चला, सर्वनाम के भेद के बारे में पता चला, सर्वनाम के भेद को याद रखने का ट्रिक्स हमने जाना, इसके अंदर भेद कितने हैं जाना, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर कितने हैं, तीन है हमने जाना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अथवा प्रथम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष भी बोलते हैं इसको। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ये सभी हमने जाना, और इसको याद रखने के ट्रिक्स भी जाना। अब आपको सर्वनाम के कुछ उदाहरण आप कमेंट में लिख कर भेजिए। धन्यवाद। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।